वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेयर एक्सटेंसो हम करने जा रहे हैं इन क्लाइंट के बालों के ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कर्ली नहीं है, वेवी हैं, बट ड्राई हैं और डैमेज भी हैं। ये 2 साल बाद करवाने लगी हैं। 2 साल पहले भी इन्होंने एक्सटेंसो कराया था मेरे से और अब ये 2 साल बाद अपने बालों पे एक्सटेंसो कराने लगी हैं। ये इनके बालों की कंडीशन है। वेव कितना है आपको मैं फ्रंट से दिखाती हूँ। वेवी हेयर्स हैं और थोड़े वेट थे। हमने पहले किया इनको ड्राई, क्योंकि एक्सटेंसो और ये हम सिर्फ स्ट्रीक और कलर्ड हेयर पे वेट करके करते हैं। अदरवाइज़ ब्लैक हेयर हो तो हमने ड्राई करके करना है। उसके बाद हम शीट एप्लीकेशन करेंगे और हेयर सेक्शनिंग में हमने ये देखें बैक पे बनाए हैं 3 पार्ट। इनको बहुत हेयर फॉल रहा है लास्ट 6 मंथ से। कुछ एलर्जी हो गई थी इनके सर पे, तो इनका हेयर जो है वो ग्रो कर रहा है, 2-3 इंचेस पे आ गया है। अच्छा जी, पीछे हमने 3 पार्ट्स बनाए हैं, 1, 2 और ये 3। ये 3 पार्ट्स में हमने बैक पे डिवाइड कर लिया सेक्शन। इनके बालों का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा नहीं है और बाउंस में भी बहुत कम है। लाइट वेटेड सा हेयर है इनका। बहुत एहतियात से इनके बालों पे हमें काम करना पड़ता है। ये जो छोटे छोटे बाल इनके आए हैं जो ग्रो किए हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, फ्रंट पे हमने ईयर टू ईयर पार्ट बना लिया है और उसको मिड से हाफ कर लिया है, यानी कि फ्रंट पे हमने ईयर टू ईयर बना के सेक्शनिंग और पीछे 3 पार्ट्स। अब हम चलते हैं एक्सटेंसो की तरफ। वो हमने इनके जो बैक पे 3 पार्ट्स डिवाइड किए थे। 1 पार्ट पे हम अप्लाई करेंगे इनका हेयर एक्सटेंसो। नॉर्मल हेयर का मैं करने लगी हूँ क्योंकि स्ट्रॉन्ग हेयर का करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर के लिए होता है। तो नॉर्मल हेयर वाला हेयर एक्सटेंसो लॉरियल कंपनी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हमने इनका रूट से 1 इंच छोड़ के अप्लाई करना है। बैक पे हमने जितने भी सेक्शन बनाए थे अप्लाई करते जाना है और उसको फिंगर्स के साथ ब्लेंड करते जाना है इस तरीके से, ताकि सारे बालों पे लगता जाए मटेरियल। तो ये तरीका है जी हमारा एक्सटेंसो लगाने का। बालों को अपवर्ड उठा के हमने एक्सटेंसो मटेरियल लगाना है। ये फुल इनके बालों पे हमने अप्लाई कर लिया है। एप्लीकेशन जो थी हमारी 18 to 20 मिनट में डन हुई है। जब हम अप्लाई कर लेंगे तो 20 से 25 मिनट बाद हम इनके बालों में इलास्टिसिटी चेक करेंगे डिफरेंट एरिया से। 2-3 हेयर लेके फिंगर पे ट्विस्ट करेंगे। अगर तो वो ब्रेक हो जाए तो इट्स मीन अभी काम नहीं हुआ, और अगर उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए तो इसका मतलब है बॉन्ड जो है ब्रेक हो चुका हुआ है और हम अपना नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम याद रखिए, हमने एक एरिया से इलास्टिसिटी चेक नहीं करनी, आपने पूरे सर से करनी होती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है सर के किसी पार्ट पे बालों का बॉन्ड टूट जाता है और किसी पे नहीं टूटता। तो हमने इनकी सारे सर से फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी है। ये इस तरीके से हम सारी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते जाएंगे। कोई पार्ट भी हमने नहीं छोड़ना फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने का। अगर बाल फ्लेक्सिबल हो गए हैं, इलास्टिसिटी आ गई है, यानी कि बालों को ट्विस्ट करने के बाद बाल ब्रेक नहीं हो रहा और वो इस तरह से मुड़ रहा है, तो इसका मतलब है, ये देखिए, इसका मतलब है कि हो चुके हैं बाल। अच्छा जी, जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हम बालों को वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हेयर मास्क लगाएंगे। हेयर मास्क लगाने के बाद हम बालों को ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद ब्लो ड्राई करेंगे और उसके बाद हम छोटे छोटे सेक्शन लेके सेरामिक स्ट्रेटनर या टाइटन स्ट्रेटनर से इस तरह से स्ट्रेट करते जाएंगे। बालों को फ्लैट करना है आपने, कहीं पे भी बालों में वेव ना रह जाए। मैं कभी ये नहीं कहती 10 दफ़ा करें, 12 दफ़ा करें, 8 दफ़ा करें, ये आप पे है। ज़ाहिर अल्लाह ताला ने आपको आंखें दी हैं, अकल है, शऊर है, तो आपने देखना है जब बाल स्ट्रेट हो गए हैं, बालों में कोई भी बाल नहीं रहा है, चाहे आप 3 दफ़ा अच्छे तरीके से कर लें, चाहे आप 10 दफ़ा अच्छे तरीके से ना करें, तो वो नहीं होता। इस तरीके से जब आपको फील हो कि बाल स्ट्रेट होते जा रहे हैं तो आपने उस सेक्शन को छोड़ के फिर कंप्लीट करने के बाद फिर अगले सेक्शन को करना है। इस तरीके से हमने पहले बैक पे सारा स्ट्रेट करना है हेयर इनका। पार्ट्स आप डिवाइड कर लें, चाहे 2 कर लें, चाहे 3 कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। इस तरह से हमने स्टार्ट से लेके एंड तक इनको फ्लैट करना है।
फ्लैट करने के बाद हम इस पे लगाएंगे अपना फिक्सर जो है हम रूट से लेके एंड तक लगाएंगे। रूट से 1/2 इंच छोड़ना भी हो तो कोई इशू नहीं, रूट के अंदर भी लगा दें तो फिक्सर लगाने से कुछ नहीं होने लगा। बेडर हो के आपने फिक्सर लगाना है। बस फिक्सर की लगाने के बाद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि क्लाइंट को मूव करने नहीं देना, क्योंकि अगर फिक्सर में क्लाइंट मूव करेगा तो उसके बालों में बल आ जाएगा। फिक्सर आपने बहुत ध्यान से लगाना होता है, बहुत क्विकली। जैसे हमने 18 से 20 मिनट उसको अप्लाई करने में लिए, तो ये इसमें मैक्सिमम आपको 7 to 9 मिनट्स होना चाहिए एप्लीकेशन फिक्सर लगाने में। वो हमने बहुत क्विकली करके, और इस पर हम कॉम्ब भी कर सकते हैं ताकि कोई भी बाल जो है वो बल वाला ना रह जाए। इसमें सेक्शन भी हम थोड़े ज़्यादा ले लेते हैं, मोटे थिक यानी कि, ताकि जल्दी अप्लाई हो जाए। इस तरीके से हमने सारा फिक्सर जो है सर पे अप्लाई कर दिया है। और हमारी मजबूरी, अब हम क्या करें, हम कोई और प्रोडक्ट यूज़ भी नहीं कर सकते एक्सटेंसो में। जब फिक्सर का टाइम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हमने सारा फिक्सर भी रिंस आउट करना है, मास्क लगाना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद हेयर को ड्राई करना है। हेयर को अच्छी तरह ड्राई कर लेना है कूल ड्राई के साथ, ठीक है। मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं आती है कि ड्रायर हमने कूल यूज़ करना है और आयरन हमने हॉट करना होता है। अब पता नहीं इसके पीछे कंपनीज़ की क्या लॉजिक है। ये तो कभी अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मैं उनसे ये सवाल करूँगी कि जब हमने बाल सुखाने हैं तो ये क्या है कि आप जी कूल ड्राई करें, लेकिन स्ट्रेटनर तो हॉट ही होता है ना, जब उसका टेम्परेचर हीट पे होता है, जब हमने करना होता। खैर वो बात की बात है। ये इस तरह से हमने सारे बालों को फिर स्ट्रेट कर लेना। ये है फाइनल लुक हमारे क्लाइंट के बालों की। देखिए आप, इनके बाल ज़रा भी ड्राई या रफ़ नहीं हुए हैं और वो कितने स्मूथ लग रहे हैं। ये जो इनके छोटे छोटे बाल टूटे हुए हैं वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको हेयर एलर्जी हो गई थी। इन्होंने बहुत ट्रीटमेंट लिया है डॉक्टर से। इनके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ थी और ज़ख़म बन गए थे, तो उस वजह से इनको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ है। ये है जी फाइनल लुक हमारे क्लाइंट की। एज़ क्लाइंट डिमांड हमने बालों को शॉर्ट नहीं किया, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट है कि बाल मेरे छोटे नहीं हो, और हमने क्लाइंट की मर्ज़ी के मुताबिक चलना होता है। ये देखिए, फ्रंट से भी मैं आपको लुक दिखाती हूँ। बहुत हैप्पी है हमारा क्लाइंट, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरा काम अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे चैनल